एवरीवन हेलो एवरीवन वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारा फोर्थ सेशन होगा नाबार्ड डेवलपमेंट की गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए। पार्ट 2 होगा इसमें हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 4 स्कीम्स करी थी, इस वीडियो में हम लोग 5 स्कीम्स करेंगे और ओवरऑल चारों पार्ट्स की मिला के, चारों सेशंस की मिला के टोटल 21 गवर्नमेंट स्कीम्स हम लोग कवर कर लेंगे। फिफ्थ स्कीम पर चलते हैं। फिफ्थ स्कीम है हमारी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना DDU GKY। इस स्कीम को साल 2014 में लॉन्च किया गया था और ये स्कीम थी हमारी स्किल डेवलपमेंट और प्लेसमेंट लिंकेज के लिए। ठीक है, जो रूरल यूथ है उसका स्किल डेवलपमेंट और प्लेसमेंट लिंकेज कराना था, इस स्कीम का एम ऑब्जेक्टिव था। जो रूरल यूथ 18 से 35 साल की बीच का है और पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, वो उस स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। बेनिफिट क्या है स्कीम का? स्किल ट्रेनिंग मिलेगी जो कि इंडस्ट्री डिमांड के साथ अलाइन है। इंडस्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट है और आपको क्या सीखना है, दोनों के बीच में फर्क होता था पहले। तो यहाँ पे इंडस्ट्री अलाइन स्किल ट्रेनिंग देने की बात की गई। सिर्फ स्किल ट्रेनिंग तक बात लिमिटेड नहीं थी, उसके बाद प्लेसमेंट सपोर्ट और पोस्ट प्लेसमेंट ट्रैकिंग, दोनों चीज़ें। तो सबसे पहले आपको ट्रेन किया गया, फिर आपको जॉब ओरिएंटेशन दिया गया, प्लेसमेंट सपोर्ट दिया गया और उसके बाद भी पोस्ट प्लेसमेंट ट्रैकिंग भी की गई। जो ट्रेनिंग की कॉस्ट रहेगी इसके अंदर, उस ट्रेनिंग की कॉस्ट को 25,000 से 40,000 पर कैंडिडेट रखा गया, डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर की किस सेक्टर में पर्सन ट्रेन कर रहा है। 2025 तक 15 लाख से ज़्यादा यूथ को इसमें ट्रेन करा के प्लेस किया जा चुका है। तो इन यूथ को हमने ट्रेन भी करा दिया, प्लेसमेंट भी इनका हो गया, मतलब इन लोगों के पास में नौकरी मिल गई। तो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की गई यहाँ पे स्कीम के अंदर। इसमें न्यू एज स्किल्स पे ज़्यादा फोकस किया गया, जैसे IT पर, लॉजिस्टिक्स पर, हेल्थ केयर पर। इम्पैक्ट इसका क्या आया? इम्पैक्ट आया कि एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा हमारा, माइग्रेशन डिस्ट्रेस कम हुआ। जो रूरल से अर्बन में माइग्रेशन हो रहा था, क्योंकि रूरल एरियाज में जॉब्स के ऑप्शन नहीं थे, अब वो जब जॉब्स के ऑप्शन वहां मिलने लगेंगे तो वहां से माइग्रेशन भी कम हो जाएगा, तो माइग्रेशन डिस्ट्रेस हमारा कम हुआ और इंक्लूसिव ग्रोथ को इसने सपोर्ट करा। तो दिस वाज दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। नेक्स्ट है हमारा NSAP यानी कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। काफी पुरानी स्कीम चली आ रही है, 3 पार्ट्स में है ये। 1995 में हमने इसको लॉन्च किया गया। ऑब्जेक्टिव इसका ऑब्जेक्टिव था सोशल पेंशन देनी है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है रूरल एरियाज के वल्नरेबल ग्रुप्स को। अब वल्नरेबल ग्रुप्स कौन से होते हैं रूरल एरियाज में? वुमेन्स होती हैं, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं, जो ओल्ड एज होते हैं, ये हमारे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं रूरल एरियाज के। जो अच्छा खासा हट्टा कट्टा जवान आदमी है, उसको तो खेत में कहीं ना कहीं काम मिल ही रहा है, मेहनत मजदूरी का भी मिल रहा है। इमेजिन करिए ईयर 1995 जब ये स्कीम आई होगी और उससे पहले जब इस स्कीम की रिक्वायरमेंट फील की गई होगी, उस समय तो डिस्पैरिटीज बहुत थी वुमेन और मेल की मजदूरी की इनकम में, अभी भी है, तब बहुत ही ज्यादा थी। एलिजिबिलिटीज के लिए क्या क्या थी? जो एल्डरलीज थे, सीनियर सिटीजन थे हमारे 60 साल से ज्यादा के, और बिलो पॉवर्टी लाइन, या फिर जो विडोज थी 40 से 79 ईयर्स के बीच की बिलो पॉवर्टी लाइन, या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो हमारे 18 से 79 ईयर्स के थे बिलो पॉवर्टी लाइन। तो फर्स्ट थिंग, इसके अंदर BPL फैमिलीज या BPL इंडिविजुअल्स ही एलिजिबल थे बिलो पॉवर्टी लाइन के। अब बिलो पॉवर्टी लाइन के कौन से लोग एलिजिबल थे? सीनियर सिटीजन 60 साल के से ज्यादा वाले, बिलो पॉवर्टी लाइन की विडोज जो 40 से 79 ईयर्स की एज की थी, या बिलो पॉवर्टी लाइन के पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो 18 से 89 साल के बीच के थे। बेनिफिट इसमें क्या मिलता था? इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम का एक बेनिफिट मिला, है ना, ये ओल्ड एज के लिए। उन्हें 200 रुपये पर महीने से लेकर, जो 60 से 79 ईयर्स तक के थे उन लोगों को 200 रुपये पर मंथ, 69 सॉरी 60 से 79 तक 200 रुपये थे, बट उससे ज्यादा पर फिर ये 500 रुपये हो गए। जो 80 या 80 से ज्यादा के थे उन्हें 500 रुपये हो गए। इसमें स्टेट्स भी इसके अंदर फर्दर 50 रुपये से लेके 3,800 रुपये तक टॉप अप कर सकती थी। स्टेट्स के पास भी ऑप्शन थे, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से था ही था, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट या यूनियन टेरिटरीज अपने फंड्स में से इस तरह से टॉप अप कर सकती थी। फिर नेक्स्ट आया था इसमें इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम IGNWPS, जिसके अंदर 300 से 500 रुपये पर मंथ की पेंशन दी जा रही थी विडोज को। फिर इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम IGNDPS, इसके अंदर 300 से 500 रुपए की पेंशन पर्सन विद डिसेबिलिटीज को दी जा रही थी। लिमिट्स क्या थी इसमें कि मंथली पेंशन अमाउंट जो थे, यही इसकी लिमिट थी। 3 करोड़ से ज्यादा बेनिफिशियरीज को इसमें कवर किया गया है। स्टेट्स फर्दर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का असिस्टेंस है इसको टॉप अप कर सकती थी। इम्पैक्ट क्या था कि मिनिमम सोशल सिक्योरिटी मिलती थी वल्नरेबल और रूरल
और रूरल हाउस होल्ड्स को, कि जब कुछ भी नहीं है एटलीस्ट कुछ तो पैसा हाथ में रहेगा। ये उस टाइम का एम था इस स्कीम के लिए। नेक्स्ट स्कीम है सांसद आदर्श ग्राम योजना, SAGY। SAGY प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्यार से एक स्कीम लॉन्च करी थी साल 2014 में। स्कीम का क्या एम था कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है वो विलेजेस को अडॉप्ट कर लेंगे, विलेजेस को अडॉप्ट करके उन्हें मॉडल विलेज में कन्वर्ट करेंगे। तो हर एमपी को कोई विलेज अडॉप्ट करनी थी। तो जो राज्यसभा के एमपी थे वो अपनी स्टेट की कोई भी विलेज अडॉप्ट कर सकते थे, और जो लोकसभा के एमपी थे उनके लिए एम था कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो इलेक्शन जीत कर आए हैं वहीं की किसी विलेज को अडॉप्ट करेंगे। तो एलिजिबिलिटी एनी विलेज सेलेक्टेड बाई एन एमपी। बेनिफिट क्या थे कि यहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट होता था थ्रू कन्वर्जेंस ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम्स, ताकि उन स्कीम्स का वहां पे कन्वर्जेंस अच्छे से पहुंचा जा पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ और सोशल हार्मोनी, इन सेक्टर्स पे फोकस ज्यादा था सांसद आदर्श ग्राम योजना का। कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल एलोकेशन नहीं था, कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स पर ही रिलाई करता था। हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस को इसमें अडॉप्ट किया गया। प्रोग्रेस हर स्टेट की, हर एमपी के इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से इसमें अलग अलग है, तो इसको हम ट्रैक नहीं कर सकते डायरेक्टली ऐसे अपने एग्जाम आंसर के लिए हम लोग इसको ट्रैक नहीं कर सकते। इम्पैक्ट इसका ये था कि पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट होना शुरू हुआ और रेप्लिकेबल मॉडल शोकेस होने शुरू हुए। नेक्स्ट स्कीम आई थी हमारा क्लस्टर फैसिलिटेशन प्रोजेक्ट, CFP। CFP को स्पेसिफिकली मनरेगा के अंडर डिफाइन किया गया था, जो कि अब VB जी राम जी के अंडर है। ठीक है, नाउ CFP इज इन्वॉल्व अंडर VB जी राम जी। एम क्या था? ऑब्जेक्टिव टू स्ट्रेंथन इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम थ्रू टेक्निकल एंड सोशल सपोर्ट ना। इसमें सिलेक्टेड ब्लॉक्स थे विद हाई पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस, उन्हें इसमें सेलेक्ट किया गया। डेडिकेटेड टीम्स बनाई गई फॉर प्लानिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और मॉनिटरिंग। टेक्निकल सपोर्ट टीम बनाई गई एसेट क्रिएशन के लिए, इसमें वाटर कंजर्वेशन हुआ, इरिगेशन चैनल्स हुए, रोड्स हुए। और जो कवरेज थी वो आइडेंटिफाइड ब्लॉक्स तक लिमिटेड थी, और फंडिंग होती थी VB जीराम जी के एलोकेशन के थ्रू। एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को VB जीराम जी के लिए कितना बजटरी एलोकेशन बताया है 2026-27 का। ये काफी सारी स्टेट्स के अंदर एक्टिव है ना, और जो क्वालिटी ऑफ वर्क और ट्रांसपेरेंसी है वो इंप्रूव की जा रही है इसके अंदर। इम्पैक्ट इसका ये रहा कि एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी इसमें एनहेंस हुई, थोड़ी अकाउंटेबिलिटी बनी, जिसकी वजह से एफिशिएंसी आई इन वेरियस अदर आल्सो रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स में। ठीक, नेक्स्ट है हमारी रूरल डेवलपमेंट, रूरल स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अम्ब्रेला के अंडर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा सा एक पार्ट है कि ये DDU-GKY स्कीम के अंडर ही, मतलब उसके अंदर तो हमारा मोरलेस सब कवर हो गया। जो उसमें कवर नहीं हो पा रहा उसको यहाँ पे हमने कवर कर दिया उस स्किल। तो वो वाली स्किल ट्रेनिंग रूरल यूथ को और मार्जिनलाइज ग्रुप को बियॉन्ड DDU-GKU हम लोगों ने ये प्रोवाइड करी। एलिजिबिलिटीज की रूरल पुअर, वुमेन, SC ST माइनॉरिटीज और डिफरेंटली एबल्ड लोग थे। बेनिफिट किए थे कि इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जा रहे थे, एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट दिया जा रहा था आर्टिशियंस को और रूरल एंटरप्राइजेस को। जो ट्रेनिंग कॉस्ट थी वो वेरी करती थी डिपेंडिंग ऑन द ट्रेनिंग, 10,000 से लेके 25,000 रुपए पर कैंडिडेट तक, है ना। इसको काफ़ी सारे NGOs के साथ पार्टनरशिप में, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ, इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनरशिप में इम्प्लीमेंट कराया गया। इट एक्सपेंडेड स्किल कवरेज बियॉन्ड फॉर्मल DDU-GKY प्लेसमेंट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्कीम्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो इनमें से किसी भी टेलीग्राम चैनल या ग्रुप के थ्रू आप लोग मेरे तक पहुंचा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।